नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैसिव विक्ट्री पे। बहुत लंबे समय से इंतजार था कि सर उत्तराखंड पटवारी का एग्ज़ाम कब होगा, डेट रिलीज़ नहीं हुई है। तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि जो डेट है वो रिलीज़ हो चुकी है। अब यहाँ से बच्चे एकदम भैया लड़खड़ाए से हुए हैं कि सर इतने दिन के गैप में हमने नहीं पढ़ा, और जो पहले पढ़ा हुआ भी था वो भी सब लगभग भूल गए हैं, और बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू भी थे, ऐसा भी नहीं है। तो भाई अभी अब हमें क्या करना चाहिए, लास्ट समय है कि कुछ मार्गदर्शन हमारा कीजिए जिससे हमारा जो पेपर है वो बेहतरीन तरीके से हमारा जाए, और जो हमारा ये सिलेक्शन का जो सपना है, जो पटवारी बनने का सपना है वो पूर्ण हो। तो आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स से बताऊंगा भाई, है ना। जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। 17 मई के दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना। पटवारी का एग्ज़ाम, उत्तराखंड पटवारी का एग्ज़ाम जो लीक हो गया था उसकी जो एग्ज़ाम डेट आ गई मेरे दोस्त, वह 17 मई को है मेरे दोस्त। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान देना। अभी हमारे पास अगर हम आज देखें तो मेरे दोस्त, है ना, 21 तारीख हैं, और अगर आप समय लगाते हैं अप्रैल और मई, कम से कम हमारे पास 2 महीने का तो नहीं कहेंगे, कम से कम मेरे दोस्त 55 दिन का समय है। इन 55 दिनों में हमें क्या करना चाहिए मेरे दोस्त, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, शेयर करूंगा जो आपके लिए भैया बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली होंगी, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है मेरे दोस्त, है ना, आपको स्टार्टिंग के जो 10 दिन है भाई, अभी से आपको लग जाना है। जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, आपके अपने जो भी नोट्स हैं, उन नोट्सों को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। बस मैं फिर बोल रहा हूं, इन नोट्सों को आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, ध्यान देना भाई। रिवीजन में ज्यादा समय लगता नहीं है, यदि आपने पहले पढ़ा है तो बहुत कम समय में आप रिवीजन कर लोगे। अब आपके पास देखो, आप सब्जेक्ट को भी ना मेरे दोस्त बांट सकते हैं भैया। इन 10 दिनों में हर एक दिन आधे घंटे आप रीजनिंग बनाओ मेरे दोस्त। 10 नंबर की रीजनिंग है, और बच्चे यहां पर क्या करते हैं, रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं कि ये तो रीजनिंग है, और फिर करके आते हैं 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, फिर सोचते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया भाई, आज 10 में से 8 क्वेश्चन कर दिए। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर सिलेक्शन आपको दिलाने वाला है 10 से 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए मेरे दोस्त। और रीजनिंग उत्तराखंड वाला हल्की बहुत नहीं पूछ रहा है भाई, रीजनिंग थोड़ी अच्छी सी पूछ रहा है। तो आपको 30 मिनट डेली मेरे दोस्त क्या करना है, रीजनिंग पढ़नी है। यदि सिलेक्शन लेना है 10 के 10 क्वेश्चन सही करने होंगे मेरे दोस्त। आपको 2 से 3 घंटा जो समय देना है वह देना है उत्तराखंड को भैया। 40 नंबर की उत्तराखंड है, इसको भी आपको समय देना है मेरे दोस्त। 1 घंटा जो आपको समय देना है वह देना है हिंदी को। हिंदी भी भैया 20 से 20 नंबर आने चाहिए, ध्यान देना। सिलेक्शन दिलाने वाले सब्जेक्ट बता रहा हूं गुरुजी, ठीक है आपने इतना बता दिया। अब जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखना, 40 नंबर की जो हमारी जीके जीएस बची है उसमें क्या करें मेरे दोस्त। यदि आपको और बच्चों से आगे निकलना है तो मैं कुछ अपनी राय दूंगा यहां पर, है ना। बाकी आप इसको फॉलो करें ना करें यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, हर डेली आपको 15 मिनट मेरे दोस्त कंप्यूटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हर दिन 15 मिनट आपको कंप्यूटर पढ़ना है भाई, पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद मेरे दोस्त सबसे पहले आपको पढ़ना है पॉलिटी, पढ़ना है मेरे दोस्त। पॉलिटी पढ़ना है आपको 30 मिनट मेरे दोस्त। आपको जियोग्राफी पढ़ना है 30 मिनट। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर याद होंगे भैया। एक सब्जेक्ट और मेरी तरफ से लिख लो, इको भी आपको 30 मिनट पढ़ने हैं भैया। यह तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, मैं फिर बोल रहा हूं। इसके बाद गुरुजी हिस्ट्री पढ़े कि नहीं पढ़े, हिस्ट्री में आज मॉडर्न हिस्ट्री को भाई ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो हिस्ट्री अगर, है ना, आप पेपर उठा के देखें भाई, मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पुराने पेपर आप सब देखेंगे, जो नया पैटर्न चल रहा है वहाँ पर जो हिस्ट्री है, जो मिडवल हिस्ट्री है, उसका वेटेज थोड़ा कम किया गया है, और जो एंशियंट हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन 1-2 पूछ ले रहा है। लेकिन भैया यह तो जान है पेपर की, यह सारी चीज़ें। अब देखो, अगर तुम इसको देखोगे ना, ये कोई ज़्यादा घंटा नहीं बन रहा है भाई, 30 मिनट ये 30 मिनट ये 1 घंटा भैया, 2.5 घंटा इसको मान लो, 3.5 4.5, और यहां से 1 घंटा ये मान लो 5.5 6 घंटा आपको पढ़ने का बता दिया। बस आप 10 दिन इसको फॉलो करो, 10 दिन के अंदर आपके सारे नोट्स रिवाइज हो जाएंगे दोस्त, ठीक है। 10 दिन के अंदर आप इतना भी पढ़ेंगे ना तो लगभग मैंने सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं, और पढ़ने आपको सारे पढ़ेंगे। 10 दिन आप इनको पढ़िए। हाँ गुरुजी ठीक है, हम 10 दिन को इनको पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारे पास बचेंगे 45 दिन दोस्त। क्या बचेंगे, 45 दिन बचेंगे। इन 45 दिनों में हमें क्या करना है भैया, PYQ लगाने हैं। जितने भी हाल में 2024-2025 में उत्तराखंड के अंदर जो भी पेपर हो रखे हैं
हैं, सारे के सारे आपको PYQ लगाने हैं। बहुत बेनिफिट मिलेगा। पेपर कैसा आ रहा है, कहां कहां से कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम यहां अपने आप को जांचेंगे कि जो हमने रिवीजन करा है वह सही करा है या हमारी कहां पर मिस्टेक हो रही है। भैया आपको यह लगाना है, उसके बाद कम से कम 4 से 5 दिन आपको पैटर्न पता चल जाएगा। अब यहां से होगा क्या, आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जहां पर आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी कि भाई हम इस सब्जेक्ट में वीक हैं, हमें यहां पर दिक्कत हो रही है। तो फिर से हमें मेरे दोस्त क्या मानना है, रिवीजन स्टार्ट कर देना है दोबारा से। पेपर के समय यही होता है, यही विद्यार्थी सिलेक्शन ले जाएगा जो इस प्रोसेस को अपना लेगा। भाई ध्यान देना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये बहुत सारी चीजें सोच समझ के बोली जाती हैं और एक एक्सपीरियंस के तौर पर बोली जाती हैं। हर कोई ये चीजों को नहीं बता पाएगा। और मैं फिर आपको बता रहा हूं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो लास्ट के 10 दिनों में, भैया लास्ट के 10 दिनों में बस मैराथन कर रहे होंगे। इन मैराथनों से प्लीज आपसे हाथ जोड़े हैं, बच जाना। ये मैराथन अगर आपने कर लिए तो मेरे दोस्त मैं फिर बोल रहा हूं, या तो आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको सब कुछ है याद, सारा कुछ याद है, बस आपको अब चाहिए कि कहीं से क्वेश्चन मिल जाए तो आप मैराथन ले लेना। नहीं तो ये जो मैराथन है आपकी चलती है ना लास्ट समय में, मेरे दोस्त यह आपके कॉन्फिडेंस को, आपको लगता है कि हमें आ रहा है लेकिन आपका समय वेस्ट हो रहा होता है। यह जो आपने लिखा होता है वो भी आप भूल जाते हैं भाई नए के चक्कर में। तो भाई अभी आप नया पढ़ सकते हैं, आपके पास अभी समय है, आप नया भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट समय में आपको मैराथनों से बचना होता है। यह चीज आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं स्पेशल आपको बता रहा हूं कि भाई लास्ट दिनों में मैराथनों से बच जाना। यदि आप मैराथनों की ओर जाओगे, या तो फिर आपका यह सब कुछ क्लियर होना चाहिए तब आप मैराथन की ओर जाओगे, नहीं आपको मैराथन नहीं पढ़नी होगी। भाई यही चीज को आपको रिवीजन करना है। और हिस्ट्री के अंदर है ना, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को आप पढ़ के चले जाना। लगभग मैंने आपको सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं। भैया कंप्यूटर आप 15 मिनट डेली दे देना मेरे दोस्त। इस कंप्यूटर के अंदर भैया कुछ फुल फॉर्म भी आएंगी। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी करंट अफेयर पढ़नी है क्या? मेरे दोस्त करंट अफेयर अगर आपको पढ़नी है, कुछ स्कीमें आई होंगी है ना, और भैया आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर पढ़ लें, उसमें भी मेन करंट अफेयर पढ़ना है। ये नहीं कि हम 1.5 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ लें, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 2 घंटे करंट अफेयर नहीं पढ़ना होता है भाई, है ना। आपको क्या करना है, कौन सी स्कीम आई है, इंडेक्स हमको पढ़ना है कि भैया है ना, कौन से हमें जो हमारा प्रेस इंडेक्स है इसमें कौन सा स्थान है भारत का, पहले स्थान पर कौन है, लास्ट स्थान पर कौन है। तो ये सारी हमारे पड़ोसी देशों के इंडेक्स हमको हल्के से याद होने चाहिए। तो ये सारी चीजें एग्जाम हॉल के अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको समय समय पर गाइडेंस देते रहूंगा। फिलहाल आपका 10 दिन का टारगेट ये है भैया, 10 दिन में आपको पूरा अपना क्या करना है, सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद मैं आपको लगातार चीजें बताते हुए रहूंगा। पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, और जिसका भी सपना है उत्तराखंड के अंदर पटवारी बनने का, वह अपने सपने को साकार करने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए। और बहुत जल्दी कुछ नया मिलने वाला है इस चैनल पर। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।